जैन साथियों, फिर से मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन एसएससी जीडी में बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। वह समय आपको ज्ञात करना है कि जिसमें वे एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। आपको वो ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले तो जो जो डाटा दे रखा है उसको लिखिए। आपके पास अमृत है तो आपको लिखना है यहाँ पर अमृत। ठीक है, ए से लिख लीजिए अमृत और बी से लिख लीजिए भगत। ठीक है, आपसे ये बात कहा जा रहा है कि जो अमृत है भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। कौन करता है? अमृत। तो आपको लिखना है भगत अगर एक काम कर रहा है तो यहाँ पर अमृत कितना काम करता है? 3 काम। ठीक है दोस्तों, कितना काम करता है? 3 काम। और ये किसका रेशियो है? इफिशियंसी का। इफिशियंसी कहो या इनकी क्षमता की बात करो कि भाई इसकी क्षमता एक दिन में एक कुर्सी बनाने की है, तो इसकी कितनी है? 3 कुर्सी बनाने की क्षमता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि देखो, दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आपके पास इस क्षमता का रेशियो, इसे लिख रहा हूं मैं क्षमता, अगर आपको इसका टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे? टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपके पास दे रखा है इसको उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 3:1 है तो यहाँ पर लिख दिए 1:3। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास है, आपसे ये कहा जा रहा है कि जो अमृत हैं, जो भगत की तुलना में कितने दिन कम ले रहा है। आपको यहाँ पर अगर टाइम में देखते हो तो आपके पास कितना टाइम कम ले रहा है वो आप देखते हो, तो यहाँ पर आपके पास टाइम दिख रहा होगा, यहाँ से और यहाँ तक का टाइम कितना कम है, तो आप कहोगे कि 2 कम है। और ये 2 कम किसके बराबर है मेरे भाई? 50 के। 50 दिन कम ले रहा है। वहाँ पर क्वेश्चन में अपने पास क्या कहा जा रहा है? 50 दिन कम। यहाँ पर 2 यूनिट 50 के बराबर हैं, तो 1 यूनिट निकालने के लिए इस 2 से इस 50 को काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 25। ठीक है, अब 1 यूनिट की अगर वैल्यू 25 है तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी? 25। आपको यहाँ पर ही लिख देता हूँ 25। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 75। तो आपको ध्यान रखना है कि अमृत 25 दिन में एक काम को करता है और बी उसको 75 दिन में काम करता है। तो आपको अब बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ए 25 दिन में करता है, बी उसको 75 दिन में करता है, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है तो आपको क्या करना था? ये करना था कि यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी जो ये है, इसको या तो 75 से गुणा करोगे तो आपके पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। दूसरे तरीकों को तो मैं आपको बताऊंगा ही। यहाँ से आपका 2 तरीके बनते हैं, 2 तरीके को देखना है कैसे करना है। यहाँ पर 25 और 75 आपके पास है। 75 को या तो 1 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा मेरे भाई? 75। मतलब कि आपका टोटल काम कितना है? 75। या तो आप 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 या 75, 75 ही आ जाएगा। और आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका एक काम करता है और ये आपका कितना काम कर रहा है? 3 काम करता है। तो टोटल मिला के कितने काम करते हैं? तो भाई आप कहोगे कि ये काम करते हैं 4। अब ये एक दिन में अगर 4 काम कर रहे हैं तो इस 75 काम को करने के लिए आपको 4 का भाग देना है। और 4 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 18 बार। 18 सही 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, भाग तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर 18 सही 3/4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है, जिसको 25 और 75 तक समझ में आ गया है, वो आपको इस तरीके से भी करके कर सकते थे कि आपके पास कि भाई ए तो एक काम को करता है 25 दिन में और बी उसको कर रहा है 75 दिन में। अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बहुत बार इसका डायरेक्ट तरीका बताया कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 100। आपके पास 100 आ गया। इस 25 से 100 को काटोगे कितनी बार? 4 बार। और 4 से 75 को काटो कितना आएगा? 18 सही 3/4। ठीक है भाई, दोनों तरीके से आप कोई भी तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।